हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। मुझे पता है आप लोगों ने रिसेंटली क्या किया है, बोर्ड का एग्जाम दिया है। एंड वो बोर्ड का एग्जाम देने के बाद में आप लोगों ने क्लास 11th एंड क्लास 12th के लिए कॉमर्स एज अ फील्ड को क्या किया है, सिलेक्ट किया है। एंड इस फील्ड में भी आप लोगों ने क्या किया है, मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट को क्या किया है, सिलेक्ट किया है। बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, क्या किया, मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है, क्योंकि आगे चल के इसका बहुत ही ज्यादा स्कोप है और आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। जो भी स्टूडेंट मैथमेटिक्स लेते हैं वो बेनिफिट्स में ही रहते हैं। ओके, अब मैं आपको बताता हूं मैथमेटिक्स में ना यहाँ पर दो सब्जेक्ट है, एक तो पार्ट 1 है और एक आपका पार्ट 2 है। जो पार्ट 1 रहने वाला है ना, ये टोटली अगर मैं बात करूं ना तो ये थोड़ा सा साइंस साइड चला जाता है। ठीक है, किस साइड चला जाता है, साइंस साइड चला जाता है। इसी के बारे में हम क्या करने वाले आज के लेक्चर में डिटेल में जानेंगे। और जो मैथमेटिक्स 2 रहने वाला है वो आपका क्या है, प्योरली कॉमर्स बेस्ड रहने वाला है। ठीक है, अब 10th में आपने कितना परसेंटेज लाया था उससे अभी आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब 12th में आप कितनी मेहनत करके कितना परसेंटेज ला सकते हो, ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करता है, ये आप पे डिपेंड करता है। अब आप अकेले तो करोगे ही करोगे, मैं भी आपका क्या करूंगा, 12th में अच्छे परसेंट लाने के लिए सपोर्ट करूंगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। हमारे चैनल के ऊपर क्लास 11th और क्लास 12th ये दोनों क्लास के लेक्चर्स क्या होंगे, डेली अपलोड होने वाले हैं। मैं क्या करने वाला हूं, आज से क्लास 11th का मैथमेटिक्स 1 का प्लेलिस्ट मेरे चैनल के ऊपर क्या करूंगा, डालना चालू करूंगा। जो आपको क्या करना है, डेली देखना है, डेली देखना है। क्यों मैं बोल रहा हूं क्लास 11 से ही क्यों करना है आपको ये, क्योंकि क्लास 12th में भी ना जो साइंस वाला जो मैथमेटिक्स है ना वो आपको देखने को मिलेगा। वहां चल के आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आपको क्या करना है, क्लास 11 का जो मैथमेटिक्स रहने वाला है वो आपको क्या करना, बहुत ही अच्छे से करना है। किस तरीके से करना है, क्या क्या चीजें करना है, कौन कौन सी चीजें आपको 12th में काम आएंगी, कौन कौन सी चीजें आपको आगे चल के काम आएंगी, ये सारी डिटेल्स मैं क्या करूंगा, अपने चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवाऊंगा। आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, मैथमेटिक्स 1 का क्लास 11th का, कौन से बोर्ड का, महाराष्ट्र बोर्ड का, मैं आपको क्या देने वाला हूं, एक तो सिलेबस के बारे में आपको मैं बताऊंगा, क्या क्या पेपर पैटर्न हो सकता है, किस तरीके से आपका बोर्ड एग्जाम में और क्लास 11th में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैं आपको बताने वाला हूं। और यहां पर मैं सारा डिटेल आपको क्या करूंगा, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रोवाइड करने वाला हूं। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम लेक्चर को क्या करेंगे, स्टार्ट। अब हम बात करने वाले हैं सिलेबस का, मैथमेटिक्स 1 का कॉमर्स सब्जेक्ट क्लास 11th का जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट रहने वाला, कौन कौन से चैप्टर यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, ये सारी चीजें मैं अभी आपको बताने वाला हूं। कैसे आपको करना है, क्या क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें भी हम क्या करने वाले, यहां पर देखने वाले। तो बोर्ड के ऊपर आप क्या कर सकते हो, वो सारे चैप्टर के लिस्ट देख सकते हो जो मैथमेटिक्स 1 वाले सब्जेक्ट में है। तो यहां पर मैं आपको बात करता हूं, जो सबसे पहला चैप्टर है सेट्स एंड रिलेशन। ठीक है, मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो अभी तक आप लोगों ने अलजेब्रा पढ़ा रहेगा, ज्योमेट्री पढ़ा रहेगा, लेकिन एक तीसरा ब्रांच आ जाता है जिसे हम लोग क्या बुलाते हैं, कैलकुलस बुलाते हैं। और ये कैलकुलस वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, किसमें, मैथमेटिक्स ब्रांच में। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मतलब ये साइंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कॉमर्स में भी आपको देखने को मिलेगा। इसका जो भी बेसिक रहेगा ना वो सारी चीजें आपको 11th में देखने को मिलेगा। एंड बेसिक अगर आपने अभी क्लियर कर लिया तो 12th में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो सबसे पहला जो टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, सेट्स एंड रिलेशंस। ठीक है सर, ये सेट्स तो हमने बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं। कब पढ़े थे, याद है आपको, क्लास 9th में। क्लास 9 में आपने क्या पढ़ा था, सेट्स नाम का एक चैप्टर पढ़ा था। क्या वो वही है सर? हाँ, ये वही है जो आपने क्लास 9th में पढ़ा था। ठीक है, सेट्स के बाद आता है हमारा रिलेशंस। ठीक है, सेट्स हमारा क्या था, वहां पे लिमिटेड था, यहां पर क्या है, थोड़ा सा एडवांस लेवल है। और सेट से ही रिलेटेड हमारा एक नया चैप्टर आ जाता है जहां पे आप क्या पढ़ते हो, रिलेशन, एक नया टॉपिक आ जाता है। यहां से हमारा क्या होता है, कैलकुलस का थोड़ा थोड़ा आप समझ सकते हो स्टार्टिंग हो जाता है। ठीक है, सेट्स एंड रिलेशन हमारा क्या हो जाता है, पहला टॉपिक हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है आपके लिए क्योंकि जो चैप्टर नंबर 2 रहने वाला है, और जो चैप्टर नंबर 2 रहने वाला है, चैप्टर नंबर 2 आप क्या देख सकते हो, फंक्शंस। फंक्शन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहां पे, मैथमेटिक्स में। ठीक है, अगर फंक्शन नहीं आएगा तो आगे का कैलकुलस आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फंक्शन को लिखा कैसे जाता है, कितने टाइप के फंक्शन होते हैं, फंक्शन होता क्या है, ये सारी चीजें हम कहां पे पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर
2 में। तो ये 1 और 2 जो है ना ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसके लिए, क्लास 12 के लिए। क्लास 11 में तो ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद ये दोनों जो चैप्टर आपको दिख रहे हैं ना ये रिलेटेड है एक दूसरे से, ठीक है। पहला आएगा तो ही आप क्या कर सकते हो, सेकेंड चैप्टर आप सीख सकते हो, ठीक है। थर्ड टॉपिक की बात करूं तो यहां पर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। जैसे अभी तक आप लोगों ने टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ा रहेगा, तो वहां पे आप लोगों ने सबसे ऊपर वाला जो नंबर पढ़ा रहेगा कौन सा पढ़ा रहेगा, रियल नंबर। क्या पढ़ा रहेगा, रियल नंबर। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है कि कुछ ऐसे नंबर्स आ जाते हैं जो नकली होते हैं, जो इमेजिनरी होते हैं, ठीक है, जो इमेजिनरी होते हैं। सर ये इमेजिनरी नंबर क्या होता है, रियल नंबर तो हमने सुना है। इमेजिनरी नंबर एक टॉपिक होता है मैथमेटिक्स में। इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर को मिला दिया जाता है तो क्या बन जाता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। ये इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या करने वाले हैं, ये वाले चैप्टर में इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। अब ये जो चैप्टर है ना वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इसे आप क्या कर सकते हो, एज अ इंडिविजुअल अकेले में क्या कर सकते हो, खत्म कर सकते हो। ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है किसके लिए, क्लास 11 के लिए ये आपको करना है, ठीक है। ये हो गया मेरा चैप्टर नंबर 3। इसके बाद में सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज का मतलब होता है कि आप लोगों ने ना क्लास 10th में ना एपी पढ़ा था, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। याद आया, जहां पे आप ए लेते थे, डी निकालने के लिए T2 माइनस T1 T3 माइनस T2 करते थे, टीएन का फॉर्मूला पढ़ा था आपने, एसएन का फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। एपी जो था ना वो एक टाइप का क्या था आपका, एक सीक्वेंस था, ठीक है, एक टाइप का क्या था, सीक्वेंस था। वैसे ही बहुत सारे टाइप के ना सीक्वेंस होते हैं, ठीक है, बहुत सारे टाइप के सीक्वेंस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो अभी के लिए आपको जीपी रहेगा, एचपी रहेगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये आप कहां पे पढ़ोगे, क्लास 11 के सीक्वेंस एंड सीरीज वाले चैप्टर में, ठीक है। अब ये जो चैप्टर है ना ये भी क्या है मेरा, इंडिपेंडेंट चैप्टर, मतलब किसी और चैप्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इसे भी आप क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। डिपेंड होने वाले सिर्फ अभी तक ये दो चैप्टर हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं लोकस एंड स्ट्रेट लाइन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री याद है जो आपने क्लास 10th में पढ़ा था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहां पर आपको देखने को मिलेगा लोकस एंड स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। स्ट्रेट लाइन एंड लोकस में आपको क्या पढ़ना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जो याद आया क्या आपको, y इक्वल टू mx प्लस c वाला फॉर्मूला आपने एक पढ़ा था, ठीक है। फिर स्लोप के लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 अपॉन x1। ये जो फॉर्मूले आप पढ़ते हो ना ये सब कौन सा टाइप में आते हैं, मेरे आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। एंड यहां पर आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 5 में। अगेन ये भी क्या है, इंडिपेंडेंट चैप्टर है, ठीक है। इसके बाद में बात करता हूं चैप्टर नंबर 6 डिटर्मिनेंट्स। याद है डिटर्मिनेंट्स आपने पहले पढ़ चुके हो, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स आप पहले पढ़ चुके हो। यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा डिटर्मिनेंट चैप्टर, लेकिन थोड़ा सा एडवांस लेवल, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है आपके लिए क्योंकि डिटर्मिनेंट्स जो है ना वो 12th में भी है, ठीक है। 12th में थोड़ा सा एडवांस लेवल है, लेकिन आपको चिंता नहीं करना है, मैं आपको एकदम बेसिक से पढ़ा दूंगा। आपको डिटर्मिनेंट में कोई भी डाउट नहीं रहने वाला। आप समझ सकते हो ये जो क्लास 12th का डिटर्मिनेंट रहने वाला है उसका बेसिक है ये, ठीक है, क्या है उसका बेसिक है, ओके। इसके बाद बात करते हैं, ये पहला चैप्टर, ये दूसरा चैप्टर हो गया। इसके बाद ना मेरा जो सबसे आगे अगर मैं बात करूं जो कैलकुलस का टॉपिक है वो आता है मेरा लिमिट्स, ठीक है। क्या आता है मेरा, लिमिट्स आता है। मतलब पहला बड़ा दूसरा बड़ा, अब कौन आ जाएगा, लिमिट्स आ जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने ये देखा रहेगा कि डिनोमिनेटर में ना जीरो बनता है तो नंबर जो रहता है ना अनडिफाइन हो जाता है, ठीक है। जब भी डिनोमिनेटर में जीरो बनता है तो नंबर क्या हो जाता है, अनडिफाइन हो जाता है। ये सारे केसेस को किस तरीके से हम हैंडल करते हैं मैथमेटिक्स में, वो सारी चीजें हम कहां पे पढ़ते हैं, लिमिट्स में पढ़ते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया तीसरा टॉपिक जो कैलकुलस का पार्ट है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 कंटिन्यूटी। ये जो टॉपिक है ये भी कौन सा टॉपिक है मेरा, कैलकुलस का है। यहां पे आपको चेक करना रहेगा कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। हम लोग फंक्शन का क्या करते हैं ना, ग्राफ देखते हैं, ठीक है, ग्राफ देखते हैं। अगर ग्राफ कहीं पे टूट रहा है, ठीक है, तो वो डिसकंटिन्यूअस होता है। लेकिन अगर ग्राफ टूट नहीं रहा तो क्या रहता है, वहां पर कंटिन्यूअस रहता है। उसको हम लोग क्या करेंगे ना, डिटेल में पढ़ लेंगे। यहाँ पर कौन कौन सी चीजें आएगा ये चैप्टर में हम देख लेंगे। यहाँ पे जैसे ही आप क्लास मतलब चैप्टर 9 पर आते हो, यहां से आपका स्टार्ट हो जाता है मेजर पार्ट किसका, कैलकुलस का। एंड मेजर पार्ट कैलकुलस का क्या है, यहाँ पर डिफरेंशिएशन आता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन होता क्या है, कैलकुलस का इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे ये चैप्टर में देखेंगे। और यहां पर जो क्लास 11 में डिफरेंशिएशन दिया है उसको सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं। एक होता है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, एक होता है आपका बाय फॉर्मूला मेथड। चिंता नहीं करना है आपको, क्लास 11th में आपको दोनों मेथड दिया है, लेकिन जब आप क्लास 12th में जाओगे तो वहां पर क्या रहेगा, फॉर्मूला
मेथड ही रहेगा, प्रिंसिपल मेथड हट चुका रहेगा वहां पे, ठीक है। यहां पर आपको दोनों चीजें पढ़ा दी जाएगी, लेकिन आपको फॉर्मूला मेथड क्या करना है, याद रखना। यहां ये समझो कि आपका जो मैथमेटिक्स 2 जो रहने वाला, सॉरी मैथमेटिक्स 1 जो रहने वाला क्लास 12 का, वो पूरा का पूरा टॉपिक किसके ऊपर बेस्ड रहने वाला, ऐसा समझ सकते हो पूरा का पूरा बुक का जो बेसिक रहने वाला है, पूरा का पूरा बुक का जो बेसिक रहने वाला, उसका स्टार्ट यहां से ही होता है, ठीक है। कहां से, डिफरेंशिएशन के पार्ट से, ठीक है। आप ऐसा समझ सकते हो, आप कोई मूवी देखते हो और मूवी खत्म हो गया पार्ट 1, ठीक है, एंड में जो भी वहां पर सीक्वेंस बनता है, ठीक है, वो पार्ट 2 में आप क्या करते हो, उसका इंतजार करते हो। वैसा ही समझ सकते हो जो भी यहाँ पर आप देख रहे हो डिफरेंशिएशन, यहाँ पे छोटी मोटी आपको चीजें बता दी जाएंगी, और वो सारी चीजें जो एडवांस लेवल की, वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, वो आपको 12th में पार्ट 1 में देखने को मिलेगा। एंड 10 जो है वो आपका आंसर जो पीछे आपके टेक्स्ट बुक के आंसर दिया रहता है, ठीक है। इतने टॉपिक्स आपको क्या करना है, मैथमेटिक्स 1 में पढ़ने हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगा और बहुत इजी तरीके से पढ़ाऊंगा, आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। 10 तक आप लोगों ने क्या किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्लास 11th एंड क्लास 12 में क्या करते हो उससे फर्क पड़ता है आपके लाइफ में, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसका पेपर पैटर्न देखने वाले हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अभी जो पेपर पैटर्न है ना, ये क्लास 12th का पेपर पैटर्न है, सेम पेपर पैटर्न क्लास 11 में भी फॉलो होता है, लेकिन कुछ कुछ कॉलेजेस में क्या होता है, टीचर अपना खुद का पेपर पैटर्न बनाते हैं, लेकिन मोस्टली यही पेपर पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। किस टाइप का पेपर पैटर्न रहने वाला है देख सकते हो आप, प्रपोज्ड क्वेश्चन पेपर पैटर्न, 3 घंटे का पेपर रहेगा, कितने नंबर का रहेगा, टोटल 80 मार्क्स का रहेगा, टोटल 80 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है। अब ये 80 मार्क्स में ना आपका पार्ट 1 भी आएगा और पार्ट 2 भी आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले क्वेश्चन में ना 3 आपको सब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ए बी और सी। आप ऐसा समझ सकते हो ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। किस टाइप के क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव, एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स, फिलअप। आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपके टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में, ठीक है, मिसलेनियस में जो भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वहीं से आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, ठीक है। वही आपको क्या करना, पढ़ के रखना, बहुत इजीली निकल जाएगा ये, ठीक है। एमसीक्यू 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से एक करेक्ट रहेगा, आपको चूज करना है। ट्रू फॉल्स, ट्रू है कि फॉल्स है वो आपको बताना रहेगा। फिलअप, फिलअप दिया रहेगा, फिलअप पूछा रहेगा आपको, वहां पे ये बताना रहेगा। एमसीक्यू जो रहेगा तुम्हें यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है, ठीक है, एमसीक्यू जो रहेगा वो टोटल आपको पूछा जाएगा 6 मार्क्स के लिए, ठीक है। कितने मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, 6 मार्क्स के लिए, ठीक है। और यहां पर कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, आपको कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ट्रू फॉल्स जो रहेगा वो 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, एंड यहां पर भी कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। एंड फिलअप भी जो रहने वाला वो 3 मार्क्स का पूछा जाएगा, एंड यहां पर भी कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। अब ये एमसीक्यू, फिलअप्स या फिर ये जो ट्रू फॉल्स रहने वाला, सर ये कोई स्पेसिफिक चैप्टर से आते हैं, हाँ। आपको क्या करना, मुझे फॉलो करना है, एंड जिस भी चैप्टर को हम पढ़ेंगे वहां से फिलअप या फिर ट्रू फॉल्स या फिर एमसीक्यू क्या क्वेश्चन बन सकता है, वो सारी चीजें मैं आपको क्या करूंगा इस लेक्चर में, मतलब आने वाले लेक्चर्स में आपको बताऊंगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, यहां से मेरे आंसर टाइप के क्वेश्चन चालू हो जाते हैं, यहां से मेरे आंसर टाइप के क्वेश्चन चालू हो जाते हैं, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हो आपको 2 सब क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ए और बी। ए और बी दोनों में क्या करना है ना, आपको दोनों में कोई 2 अटेम्प्ट करना है आउट ऑफ 3। अच्छी बात यह है कि ये 3-3 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पर ना एक आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, मतलब यहां से आप देखोगे ना, यहां से अगर आप देखोगे ना तो टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब ऑप्शन के साथ देखोगे तो 9 मार्क्स के हो जाएंगे, जिसमें से आपको क्या करना है, 2 अटेम्प्ट करना है। जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी है ना, इसमें ना 4 नंबर के एक क्वेश्चन होते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। यहां पे अगर आप गलती करते हो ना तो सीधा आपका 4 नंबर कट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं गलती नहीं होने दूंगा, आपको क्या करना, बस मुझे फॉलो करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का बी, एनी 2 आउट ऑफ 3, मतलब 8 नंबर के क्वेश्चन है, मतलब अगर आपने 2 अटेम्प्ट कर दिए 8 मार्क्स मिल जाएंगे, ऑप्शन के साथ में आपको 12 मार्क्स का देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, जिसमें 3 सब क्वेश्चन है, ए बी और सी, ठीक है। सबके पास में आपको यहां पर ऑप्शन देखने को मिलेगा। ए वाला जो रहने वाला है, यहां पे एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहने वाला है। बी वाले में ना एक अटेम्प्ट करना है आपको आउट ऑफ 2, तो यहां पे जो क्वेश्चन रहेगा वो 4 नंबर का रहेगा। सी वाले में भी आपको एक अटेम्प्ट करना है, यहां पर भी जो क्वेश्चन रहेगा वो 4 नंबर का रहने वाला है, ठीक है।
अब यहाँ पे ना एक और अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे ना बॉक्स वाले क्वेश्चन, हाँ वही जो आप 10th में पढ़े हो, ठीक है, यहाँ पे बॉक्स तो क्या करते थे ना, आप फिल करते थे, वो सेम क्वेश्चन ना यहाँ पे बहुत सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर वो आपने कर लिया, ठीक है, उसको भी आपने क्या करना है ना, क्वेश्चन देखना है, कुछ चीजें आपको बॉक्स बना के दी रहेंगी, आपको बस वो बॉक्स को फिल करना है एंड आपको बहुत इजीली मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। वो जो बॉक्स वाले क्वेश्चन रहते हैं ना, वो भी स्पेसिफिक चैप्टर से ही आते हैं, ठीक है। आने वाले लेक्चर्स में ना मैं क्या करूंगा ना, हर चैप्टर के बॉक्स वाले जो क्वेश्चन है ना, मैं वो भी आपको बता दूंगा, ठीक है। फिलअप तो मैं बताऊंगा ही, ऑब्जेक्टिव क्या पूछे जाते हैं वो तो मैं तुम्हें बताऊंगा ही, लेकिन बॉक्स वाले कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी बताया जाएगा आपको लेक्चर में। इसलिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। अब आगे की मैं बात कर रहा हूं, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 2 3। ये इसी तरीके का सेम पैटर्न ना आपका मैथमेटिक्स 2 में भी फॉलो होगा। यहां पे आप देख सकते हो, ये सबको ऐड कर दोगे तो 40 मार्क्स हो गया, तो मतलब 80 में से जो 40 मार्क्स है वो मैथमेटिक्स 1 है और जो 40 मार्क्स है वो मैथमेटिक्स 2 है। अगर ऑप्शन के साथ देखोगे ना तो टोटल हो जाता है मैथमेटिक्स 1 का 58 मार्क्स। मतलब 58 मार्क्स में से आपको क्या करना है, सिर्फ ये 40 मार्क्स अटेम्प्ट करना है। एंड मैं आपको बता रहा हूं, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप क्या कर सकते हो, आउट ऑफ भी ला सकते हो। बस आपको क्या करना है, एक राइट यूट्यूब चैनल को फॉलो करना है, एंड वो चैनल कौन सा है, हमारा आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे ना क्वेश्चन नंबर 4 5 6 भी देखने को मिल रहा है, लेकिन ये 4 5 6 जो रहने वाला है ना, ये आपको मैथमेटिक्स 2 से पूछा जाएगा, ठीक है। सेम पेपर पैटर्न जो मैंने आपको मैथमेटिक्स 1 में बताया ना, यहां पर भी आपको क्या करना, फॉलो होते हुए देखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 एबीसी एमसीक्यू ट्रू फॉल्स फिलअप, 5 एनी 2 आउट ऑफ 3 एनी 2 आउट ऑफ 3, 6 में एबीसी, जैसा कि मैंने आपको मैथमेटिक्स 1 के लिए बताया था सेम पैटर्न फॉलो होगा। यहां पर भी आपको 40 मार्क्स का पूछा जाएगा एंड 58 मार्क्स का क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब आने वाले लेक्चर्स में हम क्या करने वाले हैं ना, इन सारे चैप्टर्स के ऊपर हम क्या करेंगे, वीडियो लेक्चर्स लेके आएंगे, जिसे आपको क्या करना है, वॉच करना है। एंड वो वॉच करने के बाद डेफिनेटली गारंटी है कि आपको सारी चीजें बहुत इजीली समझ में आ जाने वाली है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या किया है ना, पेपर पैटर्न देख लिया है, ठीक है, और उसका सिलेबस देख लिया है किसका, मैथमेटिक्स 1 का। और भी अपडेट्स अगर आपको ऐसे मिलते रहने चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और मुझे पता है इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छा लगा रहेगा, ठीक है, आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी, तो इसलिए वीडियो को क्या करना है, लाइक कर देना, ताकि आपका अटेंडेंस मार्क हो जाए कि आप पहले दिन से क्या कर रहे हो ना, हमारे वीडियो लेक्चर्स को क्या कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो। अब आप तो क्लास 11th में आए ही होगे और आपके क्लास में, ठीक है, आपके कॉलेज में आपके कुछ फ्रेंड्स भी बने रहेंगे, ठीक है। अब उन फ्रेंड्स को ना इस चैनल के बारे में नहीं पता रहेगा, तो उसके लिए क्या करना है ना, इस चैनल का लिंक आपको देखने को मिलेगा कहां पे, ठीक है, वीडियो के नीचे। आपको क्या करना है, वो लिंक को कॉपी करना है एंड अपने फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देना है, ठीक है, ताकि वो भी क्या कर सके, हमें फॉलो कर सके एंड उनकी भी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट कर सके। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ में, जहां पे आपको क्या करना है, सारी चीजें वॉच करना है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।